आप हमें सुन सकते हैं सर? हाँ, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। ओके। हाँ, सबसे पहले तो हार्दिक हार्दिक आभार आदरणीय अनीता जी, आपने हमें इस मीटिंग का हिस्सा बनाया। इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी हमारी बहनें, उनके सानिध्य में आके हमें जो आज आनंद मतलब महसूस हो रहा है, वो हमारे लिए अवर्णनीय है। और आज मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाइयां देना चाहती हूँ, क्योंकि इस राष्ट्रीय बालिका दिवस की संकल्प मुहिम को हम सभी लोग एकजुट होकर इसमें सहभागिता करते हुए इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 24 जनवरी साल 1966 को राष्ट्रीय बालिका दिवस का शुभारंभ हुआ था। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी मनाने की घोषणा की गई थी, और आज के शुभ दिन हमारे देश की महिला प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ भी ग्रहण की थी। मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस मुद्दे से पहुंचने से पहले अपनी नव प्रभात संस्था के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी संस्था विगत 17 सालों से, यानी कि साल 2005 के तत्वाधान में राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत सरकार के सभी दिशा निर्देशों का विधिवत पूर्वक पालन करते हुए और समाज के सबसे आवश्यक विषय नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, इन अनिवार्य विषयों पर निरंतर बिना रुके बिना थके हमारी संस्था की बहनें संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में, मलिन बस्तियों में, हर गली कूचे में मासूम बेटियों को उन्हें उनकी आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही हैं। हर आयु वर्ग की बच्चे को ऑलमोस्ट स्कूलों में जाकर, प्ले सेंटर स्कूलों से लेकर, आप लोग सर हमारी आवाज सुन सकते हैं? आवाज आवाज सुन हमें मिल रही है, हमें आपकी आवाज मिल रही है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर गुड टच बैड टच के माध्यम से, इस डॉल के माध्यम से हम छोटी बच्चियों को समझाते हैं कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स, जैसे कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और ये 3 पार्ट्स हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स होते हैं। बट यदि सामने वाले की फीलिंग्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसके इंटेंशंस हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो हम, यदि वो हमारे बालों को भी इवन छूता है तो वो बैड टच है, हमारे इवन कपड़ों को भी छूता है तो वो भी बैड टच है। फिर वो छूने वाला हमारा घर के अंदर का इंसान भी हो सकता है और घर के बाहर का भी इंसान हो सकता है। और यदि आपको उसको छू के बैड फीलिंग आ रही है, जैसे मम्मी का टच, मम्मी हमें गालों पे प्यार करती है तो हमें अच्छा फील होता है, बट अगर कोई हमें प्यार करता है, अननोन पर्सन हमें इस तरह से गालों पे हाथ फेरता है या कंधों पर हाथ रखता है या हमें ऐसे हक करने की कोशिश करता है और हमें बैड फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमारे इस पार्ट को नहीं छुआ तो वो बैड टच नहीं है। हमारे अगर वो गलत इंटेंशन से हमारे की पढ़ाई का मुद्दा हमेशा से ही बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि शिक्षा फ्रेंड्स एक ऐसा आभूषण है, एक ऐसा गहना है, एक ऐसा अलंकार है जिसे धारण करके हम सुशील संस्कारवान बनते हैं। हमें अपने जीवन में सही गलत का बोध होता है, यहाँ तक कि हम भावात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही हम जिंदगी के संघर्षों से लड़ने के लिए सक्षम भी हो पाते हैं। ऐसे में हमारे समाज के कुछ महानुभाव का ये सोचना, ये कहना कि शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का अधिकार है, बेटियों का नहीं, तो उनसे हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि शिक्षा क्या कोई एक वस्तु है जो सिर्फ बेटों के हिस्सों में आई है और बेटी के हिस्से में नहीं, बल्कि शिक्षा तो एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे हर इंसान, बेटी या बेटा, हर इंसान जन्म से लेकर ही पैदा होता है। और इसी के चलते हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने जगह जगह महिलाओं, बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षण संस्थान खोले, और ये उनके ये प्रयास काफी हद तक कारगर भी साबित हुए। परंतु आज भी हमारे देश का एक भारी बड़ा हिस्सा बेटियों को शिक्षा से वंचित रखे हुए हैं, और ये गंभीर परिस्थितियां सिर्फ
ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नगरों, महानगरों में, मेट्रो सिटीज में, शहरों में ऐसी संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते हैं जो बहुत ही शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार से हैं। वो ये सोचते हैं, वो ये मानते करते हैं कि बेटियों को शिक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका अधिकांश समय घर में व्यतीत होता है, इसलिए उन्हें घर के कामकाज आने चाहिए। तो उनके दृष्टिकोण से भी यदि हम विचार करें आदरणीय, तो उदाहरण के तौर पर जब परिवार में शिशु जन्म लेता है, तो उस शिशु को सही गलत का बोध कराना, उसे पढ़ाना, उसे अच्छी भाषा बुलवाना और उसका हर तरह का विकास करना, इसके अधिकांश दायित्व इस नवजात शिशु की माँ का होता है। ऐसे क्योंकि उस शिशु के लिए माता उसकी प्रथम शिक्षिका और उसका घर परिवार उसका प्रथम विद्यालय होता है। ऐसे में यदि शिक्षिका ही अशिक्षित होगी, तो वह अपने बच्चे को संस्कारवान कैसे बनाएगी? कैसे भाई समाज को इंटरनल पार्ट में भी नहीं, एक्सटर्नल पार्ट में भी हो सकता है। हमें सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी इंटेंशंस, उनकी भावनाएं समझ में आनी चाहिए। तो ये तो मैं एक छोटा-सा रूप बता रही हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अवेयर करते हैं बच्चियों को कि हम लोग जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप का बहुत चलन हो गया है, तो उसपे हमें अपनी सेफ्टी पॉइंट्स हमको इंक्लूड करने चाहिए, नोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और यदि कोई आपको चैट पे परेशान कर रहा है, तो हमारी भारत सरकार ने साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है, तो उन नंबरों पे कॉल करें वगैरह-वगैरह, ऐसी बहुत सी जानकारियाँ देते हैं। प्लस हम लोग आत्मनिर्भर भी बनाते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास देती है, आत्मबल देती है, जो हमें स्वप्रेरणा से सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इंटरनल ब्यूटी को निखारने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि हमारी ब्यूटी सिर्फ हमारे लुक्स ही नहीं होते हैं, हमारे ब्यूटीफुल हेयर ही नहीं होते हैं, बल्कि हम सुंदर तब बनते हैं जब हमारी भावनाएं सुंदर होती हैं, तब हमारा व्यक्तित्व होता है संपूर्ण सुंदर। वो होता है इस संसार का सबसे खूबसूरत इंसान जिसके विचार अच्छे होते हैं। एंड देन हम लोग जैसे मलिन बस्तियों में जाते हैं, तो हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पर जो गरीब महिलाएँ हैं, उनके किसी को मेहंदी आती है, किसी को सिलाई बहुत अच्छी है, कोई लिफाफे बहुत अच्छे बनाता है, कोई मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे बनाता है, तो उनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि वो ये बनाकर कहीं सेल आउट कर पाएँ, तो इसके लिए भी हमारी संस्था ने प्लेटफ़ॉर्म दिया है उन्हें, कि उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। और जिस तरह से हम बच्चियों को तो मैम समझाते ही हैं, बंधुओं हम बच्चियों को तो समझाते हैं, प्लस मैं समाज के उन लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि जब बच्चियाँ हमारे घर से बाहर निकलती हैं, तो हर बच्ची के साथ उसका भाई या उसकी माँ या उसके पिता या उसकी दीदी या उसके फ्रेंड्स या कोई भी क्लोज़ हर समय नहीं रह सकते। परंतु उस सड़क चलती बच्ची के साथ एक अनजान पुरुष किसी का भाई, किसी का पिता के रूप में अवश्य होता है। और यदि वो इस भाव के साथ उस बच्ची को बच्ची की सुरक्षा का संकल्प लेता है, तो निश्चय ही कहीं उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ, उसकी भी बहन, उसकी भी पत्नी किसी और के द्वारा सुरक्षित हो रही होती है। क्योंकि फ्रेंड्स ये विधि का विधान है। जो हम नियति को देते हैं, नियति वही हमें वापस करके लौटाती है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है कि हम समाज की हर आयु वर्ग की बच्ची को, हर तबके की महिला को, बेटी को, स्पेशली बेटियों को, उन्हें उनकी आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक कर पाएँ। अब यदि हम बेटी पढ़ाओ और